विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और आज सदन में कल पेश हुए अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। इससे पहले कई मुद्दों को लेकर सदन के बाहर से अंदर तक शोर शराबा हुआ। रेल हादसे को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए गए, तो वहीं कल सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली राहत के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश हुई। सत्ता पक्ष ने बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे से माफी की मांग की है। इसके अलावा साइकिल वितरण, पुस्तक वितरण जैसे कई मुद्दों की गूंज सुनाई थी। शोर शराबे के बीच कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो रेल हादसे को लेकर के केंद्र से सवाल किया गया है सदन में। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत के बहाने पर भी केंद्र पर निशाना साधा गया है। बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे से माफी की मांग की है विपक्ष ने। रांची मानसून का सत्र का तीसरा दिन है और आज भी सदन में मुद्दों को लेकर के हंगामा हुआ है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है आज, और आज सदन में कल पेश हुए अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। इससे पहले कई मुद्दों को लेकर के सदन के बाहर से लेकर अंदर तक शोर शराबा हुआ है। रेल हादसे को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए गए, तो वहीं कल सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली राहत के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई। सत्ता पक्ष ने बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे से माफी की मांग की है और इसके अलावा साइकिल वितरण, पुस्तक वितरण जैसे कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी है। शोर शराबे के बीच कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो आज विधानसभा बजट सत्र के तीसरा दिन है और आज बजट पे चर्चा होना है। साथ ही साथ चर्चा भी हुआ, साथ ही साथ विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी जमकर हंगामा किया। वहीं सत्ता पक्ष ने रेल हादसे को लेकर के लगातार सवाल उठाए। तो आज सदन में कल पेश हुए बजट को लेकर के अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई और उससे पहले कई मुद्दों को लेकर सदन के बाहर से लेकर अंदर तक शोर शराबा हुआ। रेल हादसे को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए गए, तो वहीं कल सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली राहत के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश हुई। सत्ता पक्ष ने बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे से माफी की मांग की है और इसके अलावा साइकिल वितरण, पुस्तक वितरण जैसे कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। शोर शराबे के बीच कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, कैसी रही आज की कार्यवाही? देखिए, फिलहाल सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जिस तरीके से सदन के अंदर जब नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने हेमंत सोरेन पर टिप्पणी की कि हेमंत सोरेन को कोर्ट ने जमानत दी है, वो बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक सदन के अंदर वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और इस बीच जो गतिरोध सदन के अंदर उत्पन्न हुआ, भारी शोर शराबे के बीच स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने फिलहाल सदन की कार्रवाई को दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित कर दिया है। इससे पहले सदन की कार्रवाई की शुरुआत के पहले सदन के बाहर बीजेपी ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो व्यवस्था के जरिए प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम राहत मिली है उसका जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज की है, उस पर प्रदीप यादव ने विपक्ष पे ये बड़ा आरोप लगाया कि जानबूझकर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कराई गई थी और जो 5 महीने का कालखंड रहा जब हेमंत सोरेन जेल में थे, उस वक्त झारखंड में जो विकास कार्य थे वो शिथिल पड़े। जो नियुक्तियों का सिलसिला हेमंत सोरेन ने शुरू किया था उस पर एक ब्रेक लगा। इसके लिए उन्होंने साफ तो विधानसभा में आज तीसरा दिन है। कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा, तो सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को कई मुद्दों को लेकर के घेरा। आज सदन के अंदर और सदन के बाहर जोरदार हंगामा होता रहा। शोर शराबे के बीच में फिलहाल विधानसभा कार्यवाही को, बजट सत्र की कार्यवाही को आज 12:30 बजे तक स्थगित कर दी गई है। तो विपिन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अभी 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई कार्रवाई को। अभी इसके बाद क्या कुछ होगा? जब कार्रवाई फिर से शुरू होगी तो क्या कुछ होगा?
जी देखिए भाई, मैं बता रहा था कि निशिकांत दुबे के ऊपर और बाबूलाल मरांडी के ऊपर ये टिप्पणी थी। आज सदन में सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से सुदीप सोनू ने कहा कि निशिकांत दुबे पहले ही ट्वीट कर देते थे ईडी की हर कार्रवाई को, जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल जब शुरू हुआ तो नीलकंठ सिंह मुंडा, जो खूंटी से बीजेपी के विधायक है, उन्होंने अब तक जो 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्रों को पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाने का मामला सदन में उठाया, जिस पर उत्तर देते हुए शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम ने कहा कि अगले 1 सप्ताह के अंदर सभी उपलब्ध सरकार करवा देगी और साथ ही साथ ये हवाला सरकार की तरफ से दिया गया। जी ठीक है, नजर बनाए रखेगा विपिन, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो विधानसभा में आज जोरदार हंगामा हुआ है, सत्ता पक्ष ने भी हंगामा किया है और विपक्ष ने भी हंगामा किया है। रेल हादसे को लेकर के भी सदन में उठाया गया और केंद्र पर तंज कसा गया है रेल हादसे को लेकर के। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।